हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, देखेंगे आप ये पावर कॉर्ड है, एक्सटेंशन कॉर्ड, जिसे मैंने डीआईवाई किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चाइनीज़ बॉक्स मुझे मिला था, मतलब एक्सटेंशन कॉर्ड मुझे मिली थी, जिसके अंदर जो सॉकेट वगैरह थे वो बहुत लो क्वालिटी के थे और वायरिंग भी बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की थी। तो मैंने उन सब चीज़ों को चेंज करके ये एक अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना दिया था, जिसमें मैंने एंकर के सॉकेट और स्विच लगाया था, एक इंडिकेटर लगाया था। तो फ्रेंड्स, मैं डीआईवाई वीडियो बनाता हूँ, उसमें मुझे इसकी बहुत नीड होती थी, सो मैंने इसको बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सडनली क्या हुआ है, इसमें ये ऑफ़ नहीं हो रहा है, इसने ऑफ़ होना बंद कर दिया है। देखेंगे आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इसका इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब ऑफ़ करने के बाद भी वो ब्लिंक कर रहा है, यानी जो स्विच है ये डायरेक्ट हो गया है। तो जो इस स्विच का काम है वो ये कर नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा इसको चेक करते हैं और एक वीडियो भी बना लेते हैं क्या जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट हुआ है, क्यों ये स्विच ऑफ़ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑन ही है। चलिए इसे खोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये अंदर से ऐसा है। मेरा इसका वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये वो स्विच है जो ऑफ़ नहीं हो रहा है। अभी मैं दोबारा सप्लाई देता हूँ, आप देखेंगे इंडिकेटर इसका ऑन ही रहेगा, ऑफ़ नहीं होगा जब मैं स्विच को ऑफ़ करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसका जो इंडिकेटर है, जो स्विच को ऑफ़ करने पे ऑफ़ होता है और ऑन करने से चलने लगता है, ऑन हो जाता है। तो वो डायरेक्ट हो गया, ये स्विच डायरेक्ट हो गया है। क्या फ़ॉल्ट हुआ है, चलिए देखते हैं और पूरी कोशिश करेंगे अब इस फॉल्ट को फाउंड आउट करके फिक्स करने की। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्विच नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इसी स्विच को रिपेयर कर दूँ, इफ़ के ये हो सके। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं इसे रिपेयर करना। तो अब हमारा ये स्विच बाहर आ गया है फ्रेंड्स। इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, तो इसने काम करना शुरू कर दिया है। देखेंगे ये ऑफ हो गया, अब ये ऑन हो गया। इसमें क्या हुआ था समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोबारा से ठीक हो गया है फ्रेंड्स। ओके, तो ये अंदर से कुछ ऐसा था। आप देखेंगे ये जो नोब है, ये बेसिकली स्विच को, ये नोब किसी चीज़ में लगती है, उससे ये स्विच ऑन ऑफ होता है। अब देखेंगे जो पॉइंट है ना, ये कॉपर का पॉइंट है और ये बर्न हुआ हुआ है। इसको थोड़ा सा हम फाइल कर देते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये क्लीन हो गया है। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी एक पॉइंट है, ये उससे टच होता होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे ये टच होता होगा इस वाले से, तो इसको भी थोड़ा सा हम बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में ये पार्ट लाइक ऐसे जाता है। ठीक है, उसके बाद अंदर का जो पॉइंट है उससे ये ऐसे करके लगता होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास। और उसके बाद में ये जो नोब है इसको ऑन ऑफ करती होगी, ये जो नोब है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप। वाह, बढ़िया सा एक मैकेनिज़्म है इसका। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसे खोल कर अच्छे से अंदर से क्लीन कर दिया है। अगर अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी थी इन फ्यूचर में जल्दी, तो अब नहीं होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बहुत परफेक्ट वे में काम कर रहा है। एक्चुअली इसकी जो ये आवाज़ है क्लिक, अगर ये आवाज़ क्लिक शार्प नहीं है तो समझ लीजिए स्विच ख़राब हो रहा है, अंदर से वो कहीं ना कहीं इसकी जो स्ट्रिप है वो बर्न हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो टेम्पर्ड होती है और जब आप उसे ऑन या ऑफ करते हैं तो वो एक क्लिक की आवाज़ करती है, शार्प आवाज़ होती है वो। ठीक है, लाइक दिस। लेकिन इससे पहले जब ये ख़राब हुआ था, तो जब इसको मैं ऑफ़ कर रहा था तो ये क्लिक की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस ये इस तरीके से
हल्की सी भी नहीं आ रही थी, बस बंद हो रहा था ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन बंद होने के बाद भी अपना काम नहीं कर रहा था, ऑन ऑफ करने का जो इसका काम होता है। तो फ्रेंड्स हमने इसको सर्विस कर दिया, बढ़िया हो गया। इन फ्यूचर जल्दी इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आनी थी तो अब नहीं आएगी। तो हमारा ये स्विच जो ऑलमोस्ट 25 to 30 का है, सही हो गया है, अपने आप ही अपना आप ठीक हुआ है। मैंने तो बस खोल के इसको क्लीन कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको दोबारा फिट कर लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके हम कनेक्शन कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देखेंगे एक और कॉर्ड है मेरे पास में फ्रेंड्स। ये हैवेल्स कंपनी का जो वो वॉल फैन होता है ना, ये उसकी वो ख़राब हो गया था, तो उसकी कॉर्ड को मैंने संभाल के रख लिया था काफ़ी दिन पहले। तो फ्रेंड्स मैं ये सोच रहा हूँ एक्चुअली कि देखेंगे आप, ये जो मैंने इसमें कॉर्ड लगाई है ये बहुत हैवी ड्यूटी कॉर्ड है, पावर कॉर्ड। तो बेसिकली मुझे इससे कोई पावर का वर्क तो लेना नहीं है, छोटे मोटे DIY जो मैं करता हूँ दैट टाइम मुझे इसकी नीड होती है। तो इतने बड़े इतनी हैवी केबल को लगाने की या लीड को लगाने की मुझे नीड नहीं है। इस पूरी लीड का जितना वेट है ना, उसके आधे से भी आधा इसमें वेट है, तो ये इसे हैंडल नहीं कर पाता बेसिकली, मतलब ये टैकल नहीं कर पा रहा है इतनी हैवी इस कॉर्ड को। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि मैं इसके अंदर से इतनी हैवी वाली जो कॉर्ड है ना ये हटा देता हूँ और उसकी जगह पर ये मैं कॉर्ड लगा देता हूँ, ये वाली हैवेल्स की। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये एक पतली सी फ्लेक्सिबल कॉर्ड है, लेकिन उसके बाद भी इसके जो वायर हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर वायर हैं, क्योंकि हमें इस एक्सटेंशन से कोई बहुत हैवी वर्क तो लेना नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा है कि ये पतली और फ्लेक्सिबल केबल को इसमें फिट कर देते हैं और ये हैवी वाली इसमें से निकाल देते हैं, जो कि इसके साथ में सूट भी नहीं कर रही है और बहुत हैवी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे हटा देते हैं, उसकी जगह इसको लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 कोर केबल है, तो इसमें हम अर्थिंग नहीं दे सकते, तो मैं अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करके यहाँ ऐसे करके होल्ड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आती है बारी इसकी। तो फ्रेंड्स हमने इसकी कोड को बदल दिया है, वायरिंग कर दी है। अब इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसका इंडिकेटर ऑन करने पर ऑन हो रहा है, ऑफ करने पे ऑफ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी कनेक्टिविटी जो है कंप्लीट है, सारे सॉकेट में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम दोबारा से पैक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परफेक्ट, ये हमारा टेस्टिंग लैंप है फ्रेंड्स। अब इसको चेक करते हैं। ओके, अब दूसरे को चेक करते हैं। ओके, अब तीसरे को चेक करते हैं। ओके, अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्सटेंशन जो कॉर्ड है ये परफेक्ट ओके है, परफेक्टली ओके है। इसका ये जो स्विच था ये ख़राब हो गया था, पता नहीं कैसे ख़राब हुआ, क्या हुआ था इसमें, लेकिन इसने वर्क करना बंद कर दिया था। देन जब इसे मैंने खोला तो ये अपने आप ठीक हो गया। अब जब मैंने इसे खोल लिया तो सोचा इसकी सर्विस भी कर देते हैं, तो मैंने स्विच को खोला और उसकी सर्विस भी कर दी। अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, और हमने इसकी कॉर्ड को भी बदल दिया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाइट कलर की है, इसके साथ मैच भी कर रही है और पतली भी है, फ्लेक्सिबल भी है। जबकि आपने देखा था वो वाली जो केबल थी वो कितनी हैवी थी, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी हैवी है ये, इसकी तुलना में आप देखेंगे दोनों को। तो फ्रेंड्स काम दोनों को एक ही करना है, और मुझे इससे जो वर्क लेना है वो लाइट ही वर्क लेना है, बहुत हैवी वर्क नहीं लेना। तो नीड नहीं थी इतनी हैवी केबल को यहाँ लगाने की। हम इस कॉर्ड को किसी और DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में ले लेंगे, अच्छी क्वालिटी की हैवी केबल है। लेकिन फ्रेंड्स जो इसके लिए सूट कर रही थी, जो होनी चाहिए थी, वो फ्रेंड्स वो ये वाली थी। हैवेल्स कंपनी के वॉल फैन की ये लीड है, आप देखेंगे। और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ये 6 फीट लंबी है, तो इसकी जो लेंथ थी वो भी कम थी और ये हैवी भी थी, जो इसके साथ सूट नहीं कर रही थी। अब ये जो है फ्लेक्सिबल पतली सी केबल है, जो इसके साथ में बहुत अच्छा काम भी कर रही है, सूट भी कर रही है। दोनों का कलर भी सेम है। तो फ्रेंड्स होप यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।